औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शिनान शेख हीरा गोल्ड का जेन्युइन इन्वेस्टर हूँ और आज भी हमारे कुछ भाई बहन लोग हैं, हमारी कुछ और सवालात है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक आप जरा जान लीजिए हमारे परवेज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं परवेज़ खान बॉम्बे से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जाफ़र खान बॉम्बे से जेन्युइन इन्वेस्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमीदा कादरी बॉम्बे से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाहिद खान मुंबई से इन्वेस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रिंसा इन्वेस्टर हूँ हीरा गोल्ड की बॉम्बे से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवीन है, मैं मीरा रोड से हूँ और हम लोग जेन्युइन इन्वेस्टर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरा खान मुंबई से इन्वेस्टर फ्रॉम हीरा गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड इब्राहिम शेख जेन्युइन हीरा गोल्ड कस्टमर। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद परवेज़ शाकी नाका से हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर। हम सब एक जेन्युइन इन्वेस्टर है, ठीक है। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, हम लोग टोटल नॉन कंप्लेनर लोग, हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, हमने कंपनी पे भरोसा किया, हम एक जेन्युइन इन्वेस्टर है, ठीक है। हमारे कुछ सवालात है जो हमने पिछले वीडियो में कहा था, आप लोग चाहे तो हमारा पिछला वीडियो जाके देखिए, तीनों वीडियो के तीनों पार्ट में आप लोग देख सकते हैं। हमारे सवालों का एक भी जवाब नहीं है। घूम फिर के खाली यही बोला जा रहा है कि जब डेटा मिलेगा तब आपको आपका पेमेंट मिलेगा। अब मेरी बात आप ये सुनिए, आप जब प्रॉफिट का 1 महीने का 3 महीना करें तो उस पर भी हम लोग एग्री करें। सितंबर के महीने में आपा के ऊपर FIR हुआ, FIR होने में अक्टूबर 2018 में आपका अरेस्ट हुआ। 2.5 साल तकरीबन आपा जेल में रहे, यानी कि 3 साल हमारा खराब। आपा के बाहर निकलने के बाद आपा ने सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेंट को पैसा दिया, तो आपा ने कहा कि वो जो हो रहा है कंप्लेनर का उससे आप लोगों का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं, हो गए कुछ मसले मसाइल, कंपनी को खड़े होने दो, मौका दो, स्टैंड दो, अभी आपा बाहर निकले। रमज़ान का महीना लास्ट वीक रमज़ान जैसा चला गया, आपा का कोई नहीं, कुछ नहीं, पैसा का कोई ठिकाना नहीं। बकरा से तकरीबन कुछ दिन पहले आपा का वीडियो आया, उसमें आपा ने कहा जुलाई के महीने में आपा ने कहा कि आप लोग कंटिन्यू करिए, अगस्त से हमारा नया बिजनेस रन होने वाला है, आपको उसका पैसा जनवरी में आए। अब जनवरी आया नहीं और अभी नवंबर से हमको ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का प्रॉफिट जनवरी में नहीं आया। तो इसलिए हम लोग का ये सवाल जो है कि भाई हमारा पैसा अभी क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न क्या है। डेटा का जो मसला है, तो वो डेटा का मसला जो कुछ भी वो कंप्लेनरों के लिए, नॉन कंप्लेनर को किस बात के लिए वेट कराया जा रहा है, नॉन कंप्लेनर को किस बात के लिए वेट कराया जा रहा है। आपके पास बैकअप है, आप बैकअप लीजिए। 4 बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो 4 बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में भी आपको डेटा नहीं मिल रहा है, ये क्या बात हो गई। आप लोग डेटा लेने के लिए उनको ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं करते, डेटा लेने के लिए आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं करते। बोला जा रहा है, लास्ट वीडियो देख के हमको कल ये कहा कि आप लोग जो है हैदराबाद की हेड ऑफिस जाइए, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि इतने जो इन्वेस्टर है काफ़ी कस्सा हालत में है, परेशान है, सोशल मीडिया है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम हमारे सवाल आपा तक का रखें कि इसी से कि हमारे सवालों के जवाब दें। बजाय एक इन्वेस्टर का हैदराबाद आने का खर्चा कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये का होता है, ठीक है। अब 12 से 15 हज़ार एक आदमी खर्चा करके इतने लोगों को हैदराबाद बुलाने से अच्छा है कि आप इधर एक ऑफिस खोलो ना बॉम्बे में। लास्ट टाइम आपने कुछ सवालात किए थे, आपा से रिक्वेस्ट भी की थी कि कंपनी के लिए कोई एक स्पोक पर्सन लग लो या आपा खुद एक वीडियो बना दो, इसी से पता चलता है कि आपा को नॉन कंप्लेनरों की कितनी फिक्र है, तो उनको सवालात का जवाब देना भी कोई जरूरी नहीं। ये क्या बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि हमारा जो लास्ट वीडियो आया था, 3 पार्ट में वीडियो आया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमारे को वो वीडियो में। तो उसमें हमने जो सवालात करे थे आपा से, और हमने ये भी कहा था कि कोई स्पोक्स पर्सन आके हमारे सवालों का जवाब दे, लेकिन कोई भी किसी ने भी जवाब अभी तक के कुछ भी नहीं आया। वो बात और है कि कुछ लोग आके हमारे वीडियो को क्रिटिसाइज़ करने लगे, उससे लेकिन हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग कितना भी क्रिटिसाइज़ करिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
जो हमारे सवाल थे उसके हमारे को जवाब चाहिए। सारे वैलिड पॉइंट्स उठाए गए थे, लेकिन उसका कोई भी अभी तक हमारे को आंसर सही तरीके से नहीं मिला। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई है जो सऊदी में बैठे हैं और मेरे ख्याल से सारे ग्रुप में वो एक्टिव है और वो अपने आप को अंसार कहते हैं, वो अपने आप को कंपनी का और आपा का अंसार कहते हैं और वो हर सवाल के जवाब देते हैं, लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं होती है। अभी जब हमने वीडियो बना के सवाल करे हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आपा ने जो है हेड ऑफिस आप लोग के लिए खोल के रखी है, आप हेड ऑफिस आके आप लोग वहाँ पे पूछिए ना। जैसे भी शेनान भाई ने बताया कि इतने बुरे वक्त में जब नॉन कम्युनिस्ट की हालत इतनी डाउन है, इतनी बेकार, उनके पास घर चलाने को पैसा नहीं, तो एक 15-15 हज़ार खर्चा करके वो लोग हैदराबाद आएंगे। ये किधर की लॉजिक हो गई भाई, हैदराबाद आना हम हमारा पैसा खर्चा करके, जब बजाय इतने लोगों को परवेज भाई हैदराबाद बुलाने के आपा को इधर एक ऑफिस खोल देना चाहिए ना बॉम्बे में। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो MEDS से लोग जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड है, काफी टाइम से उनको कामकाज नहीं है, हीरा गोल्ड की वजह से अनएम्प्लॉयड हो गए, इधर उधर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जरिया बन जाएगा इन्वेस्टर को संभालने का। इन्वेस्टमेंट लेने के टाइम पे, इन्वेस्टमेंट जब चल रहा था, कंपनी जब अच्छी तरीके से चल रही थी, तो सारे MEDS से मार्केट में थे और आपको इन्वेस्टमेंट लाके दे रहे थे। सारे MEDS से जगह जगह पे बम्बई में अलग अलग स्टेट में ऑफिस खुले थे और वो लोग के पास जाता था इन्वेस्टर, पैसा लगाता और सब काम आसानी से हो जाता था। अब जब आपा ने एक लिंक इंट्रोड्यूस करे कि भाई लिंक भरो, और आपा ने वीडियो में बोले थे कि भाई ये जो लिंक आई है किसी को किधर जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से अपने घर पे बैठो, मोबाइल के अंदर लिंक एकदम आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किधर। ऐसा हुआ क्या? वो जो लिंक इंट्रोड्यूस हुई वो क्या आम इंसान जो है, हम जो पढ़े लिखे इंसान है, हम वो भर नहीं पाए। वो लिंक इतनी कॉम्प्लिकेटेड लिंक थी, वो हम नहीं भर पाए, तो बेचारा जो जिसको लैपटॉप कंप्यूटर चलाने नहीं आता वो कहाँ जाएगा, वो कैसा करा? अच्छा, कोरोना के चक्कर में जब कोरोना चल रहा था, पूरे अपने शबाब पे था कोरोना, लॉकडाउन लगा हुआ था, वो टाइम के ऊपर आप लोग बोल रहे कि भाई जाके लिंक भरो। लोगों की ऐसी हालत हो गई थी कि लॉकडाउन के चक्कर में लोग साइबर कैफे जा जाके बेचारे हमारे बुढ़े ज़ईफ लोग, हमारी खाला लोग, आपा लोग जा रहे साइबर कैफे में, भाई हमारा लिंक भर दो, लिंक भर दो। खुदा ना खास्ता जो लिंक भरने वाला, जो साइबर कैफे वाला कोई गलती से कोई अकाउंट नंबर डाल दे, गलती से कोई मिस्टेक कर दे, तो उसकी जिम्मेवारी को किसकी होगी? किसकी जिम्मेवारी? इतना आसान था ये चीज़ करने का। अभी जब इन्वेस्टमेंट लेने के टाइम पे सारे MEDS से मौजूद थे, बराबर से घर घर जाते थे, पैसा लेते थे, सब करते थे, तो भी लिंक भरने के टाइम पे कोई क्यों नहीं आगे आया? आपने क्यों नहीं ऑफिस खोले? कोई भी एक ऑफिस खोल लेते ना, आपके भले से आपकी ऑफिस अटैच हो चुकी थी, दूसरी ऑफिस खोल लेते आप, वहाँ पे कोई 2 MEDS के लोग को बिठा के सारे लोग का काम हल करा सकते थे, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। चलो ये बात तो हो गई। अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अबू हनीफा भाई, हाँ उनका नाम अबू हनीफा भाई है, वो हर ग्रुप के अंदर जो है जो सवालात करते हैं उसके एकदम इलॉजिकल जवाब देते हैं, जिस पे कोई सर पैर नहीं रहता। वो जवाब देते हैं कि भाई हेड ऑफिस खुली, आप लोग हैदराबाद जाओ। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, एक पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा क्रिटिसाइज करते हो कि भाई इसने आपका पैसा रोका, ये बैरिस्टर है, ये आपका भाई, हमने क्या उसको पैसा दिए थे? उसको हमारा पैसा दिए थे, हमने कंपनी में पैसा लगाया था, नोरा शेख आपा को हमने पैसा दिया। बार बार ये आदमी आके बोलता है कि आपका पैसा इसने रोका है, ये एजेंसीज के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अरे भाई, तो ये आदमी जो है जिसका आप नाम ले रहे हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया ये आदमी? इसकी पहुंच क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो चुकी है क्या भाई? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 5-5 बार फटकार लगाया सारी एजेंसीज को, फिर भी वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। और आप बोलते हो कि ये आदमी जो है डिले टैक्टिक्स करता है, डेट आगे बढ़ा रहा है। तो आपा की और कंपनी की तरफ से कौन सी अर्जेंसी नजर आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए? कौन सी अर्जेंसी? क्या इनिशिएटिव लिया अभी तक के? कुछ नहीं। जब 27 नवंबर को ASG राजू की रिपोर्ट सबमिट हुई, 27 नवंबर को, ठीक है, उसमें बोला गया कि अभी FSL वाले और 3 महीना ले रहे हैं और उनको 55 लाख रुपया भरना पड़ेगा आपा को। उसकी रिपोर्ट आप लोग ने अभी तक के वायरल नहीं की इन्वेस्टर्स के बीच में। हम कैसा माने ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है? कैसा माने, बिलीव करें? और अगर ऐसा हुआ है तो आपा के जो इतनी स्ट्रॉन्ग लीगल टीम है जो आपा लेके बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो क्या वो लोग इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं कर सकते कि भाई 5 बार फटकार लगी, 5 बार फटकार लगाने के बावजूद भी ये लोग अपना काम नहीं कर रहे, ED वाले, FSL वाले, CCS वाले, बैंक वाले, तो क्या इनके ऊपर जल्दी से जल्दी डेट लेके सर्कुलेटर लेटर डाल के सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं ले सकते थे? अभी 19 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार करो। अरे भाई, हम क्यों इंतजार करें? हम नॉन कंप्लेनर लोग हैं, हम लोग जो है नॉन कंप्लेनर, हम लोग SFI नहीं गए, ना हम लोग इम्प्लीड किए, ना कंप्लेंट, कुछ नहीं किए।
हम लोग जेन्यून नॉन कम्युनिटी इन्वेस्टर्स है जो आपा पे और कंपनी पे भरोसा करते बैठे आए, और हमारे को डेटा से क्या लेना देना। हमने 1 अगस्त को आपा ने बोले मेरा नया बिजनेस रिस्टार्ट हो रहा है, तो उसका बेनिफिट जो है जैन में मिलेगा। तो अभी क्यों बोला जा रहा है कि जैन में मिलना मुश्किल है? क्या बात होगी? और अभी से बताया जा रहा है लोगों कि को जनवरी में जो डेट आएगी उसके बाद में मार्च की डेट मिलेगी, बिल्कुल। फिर मार्च के बाद में और 1.5-2 महीने के आगे की डेट मिलेगी। इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो भाई डेट का इंतजार नॉन कम्युनिटी को किस बात पे क्या कराया जा रहा है? कोई लॉजिक ही नहीं कोई बनता। लॉजिक ही नहीं बन रहा है। डेटा का कोई मसला है ही नहीं, डेटा का और कोई रहा मसला सवाल नहीं। प्रॉपर्टी का, तो जो प्रॉपर्टी का जो भी लिक्विडेशन का रहेगा, वो पैसा पानी जो भी देने का रहेगा, वो तो कंप्लेनर्स के लिए रहेगा के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो लोग अटैच कंप्लेनर्स हुए, जो लोग SFI हो गए, उनके लिए चल रहा है। ASG की जो रिपोर्ट आ रही है राजू की, वो कंप्लेनर्सों के लिए हो रहा है, नॉट फॉर नॉन कंप्लेनर्स। वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनर्स, और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही ऑर्डर आएगा कि भाई जो SFI हो गए, जिनका वेरिफिकेशन हुआ, उनका जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपा किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी और उनको किस तरीके से देगी, चाहे वो प्रॉपर्टी बेच के देवे, लिक्विडेट करके देवे, या जो भी XYZ, वो उनका कंसर्न है। नॉन कंप्लेनर्स का कोई उसमें भी नॉन कंप्लेनर्स का कोई ऑर्डर ही नहीं आने वाला। क्या ऑर्डर आने वाला है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि भाई आप अपना बिजनेस रन करो और उनको पैसा दो नॉन कंप्लेनर्स को। उसमें ASG की रिपोर्ट से हमारा क्या लेना देना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हमारा क्या लेना देना? भाई आप बताइए ना। ये फालतू की फजूल की ये जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बार बार ये सब बातें करके बेवकूफ़ बना के टाइम डिले किया जा रहा है। आपा की तरफ से, आपा की लीगल टीम की तरफ से कोई अर्जेंसी नहीं नजर आ रही। ये लोग चाहते तो सर्कुलर लेटर डाल के डेट आगे ले सकते थे। और दूसरी चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी नए बने, उनका नाम है रमन्ना। वो आपा की जो लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, रंजीत कुमार और अवतार सिंह रावत, जब उनको मालूम है कि भाई 5 बार सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर में इनको फटकार लगाया, तो ये रमन्ना को ये लोग क्या ईमेल नहीं कर सकते एक ड्राफ्ट बना के कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये केस इतने टाइम से चल रहा है, इसमें 25 लाख उम्मत का मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, दारोमदार आपा के ऊपर है, और फिर भी वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। तो ये जो चीफ जस्टिस रमन्ना है, इसको ये लोग ट्वीट नहीं कर सकते? आपा के लॉयर्स लोग कर सकते ना, एक ड्राफ्ट बना के पूरी उसमें हकीकत बयान करके कि भाई ऐसा ऐसा नाइंसाफ़ी हो रही है रमन्ना को। आप लोग ट्वीट करो, वो ड्राफ्ट जो बनेगा वो सारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं नॉन कम्युनिटी, उनको आप वायरल करो। हम भी करेंगे ट्वीट, हम भी ईमेल करेंगे रमन्ना को कम से, और वो जो है उसको टैग करके, जो संजय किशन कौल जो जज है आपा के केस में मेन, उसको भी टैग करके उसको भी डालो ना। तो ये सब अर्जेंसी हम बताना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लीगल टीम को आपा को कुछ नहीं जरूरत पड़ी करने की। अभी हम बैठे 19 तारीख के डेट के इंतजार में, उसमें क्या होने वाला है? 19 के बाद में मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। डेट मिलेगी मार्च की, सीधा एक मार्च की डेट मिलेगी, और ऐसी वक्त बर्बाद होते जाएगा। फिर वो FSI बोलेगा भाई मेरे को अभी आपा को बोलो 1 करोड़ रुपया भरा, अभी 55 लाख बोले, फिर 1 करोड़ बोलो भरने के लिए। तो क्या भाई हम बेवकूफ़ लोग हैं? हम लोग ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? ये एक बात। अभी मैं आता हूँ पूना, ये जो पूना एसोसिएशन जो ये बनी है, पूना एसोसिएशन, ये लोग जब बनाए ये लोग ने, तो ये क्या बोले कि भाई हम लोग नॉन कंप्लेनर्स जितने भी है इनके लिए हम बना रहे, ठीक है। यहाँ पर इनके जो बोर्ड मेंबर्स थे, उसमें एक उनकी सेक्रेटरी थी मिसबा आपा, उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट है अब्दुल रहमान जो सीनियर काउंसिल है, सीनियर वकील है, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स थे वो उनके बोर्ड मेंबर्स, नावेद भाई हो गए, शरीफ भाई हो गए, बराबर। पूना एसोसिएशन ने अभी तक के नॉन कम्युनिटीज के लिए क्या किया? मेरा सवाल है उनसे, अभी तक के उन्होंने क्या करा? लोगों को जमा, एक चीज उन्होंने की है कि लोगों को FIR करने से उन्होंने रोके, बस यही कि उसके अलावा ये लोग बोलते थे कि भाई हम पेटिशन डालने वाले हैं, हम PL डालने वाले हैं, ये करने वाले, कोई भी अगर कंपनी को डैमेज करेगा उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लिया आप लोग ने अभी तक? कंपनी को डैमेज करके, लोगों ने कंपनी को डैमेज करके कहीं का नहीं रखे। कंपनी की कोई औकात नहीं है। अभी आप लोगों ने क्या उनके खिलाफ कुछ किए? आपने PL पेटिशन नहीं डाले, तो आपका जो एक्शन कमेटी का जो प्रेसिडेंट है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो बोलता है कि हमारे को PL और पेटिशन डालने से नोवेरा शेख मना कर रही है। तो भाई आप लोग ने जो एसोसिएशन बनाए थे वो नोवेरा शेख के लिए बनाए थे कि नॉन कम्युनिस्ट के लिए बनाए थे आपने? हाँ, बाद में ये पता चला, ये खुलासा हुआ कि जो आपकी एसोसिएशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के MEDS है, सिर्फ और सिर्फ MEDS से भरे हुए कंपनी। और आज मिसबा आपा क्यों खामोश है? रहमान साहब क्यों खामोश है? आज जब पैसा काट के देने की बात हो रही है तो आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि आप आवाज़ उठाएं?
आप लोग का फर्ज नहीं बना। आप लोग अभी हैदराबाद गए थे, आपा से मिल के आए, क्या आपा के साथ बात हुई आप लोग की? आप लोग बता नहीं सकते क्या बात हुई आपा से आप लोगों की? ठीक है, पैसा काट के दे रहे वो आप लोग चुप है। अभी डेटा का जो मसला बता रही है FSL CCS बता रही है, तो आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? क्यों खामोश है आप लोग? क्योंकि जो दूसरे आपके मेंबर्स जो आप 3 साढ़े, और ये भी झूठ बोला गया है कि आपके साथ 80,000 लोग जुड़े। तो आप लोग क्यों खामोश है? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपा की जब अरेस्ट हुए तो आप लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया जिसमें आप लोगों ने कंप्लेंट रोका ताकि आपा बाहर आएगी तो आपको इन्वेस्टरों का पैसा देगी। तो आप लोगों ने कंप्लेंट करने से रोका, वो सब रोका, लेकिन आज जब ये आपा काट के दे रहे, हम रुके, हम सबर किए, तो ये काट के दे रहे, आप लोग क्यों खामोश है भाई इस बात पे? आपा से आप लोग क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते? ये जो अबू हनीफा भाई है जो सऊदी में बैठे हैं, जो अबू हनीफा भाई, ये अपने आप को अंसार कहते हैं और बोलते हैं कि मैं कंपनी का और आपा के लिए मैं अंसार हूँ कंपनी के लिए, ठीक है। और हर ग्रुप के अंदर जो है कंपनी की तरफ से जवाब देने आ जाते हैं। उनको कभी भी 25 लाख मुसलमानों की फिक्र नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड बात करते हैं। तो भाई अगर आप हर बात में रीज़न ये बताते हो कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है, बैरिस्टर है, वो जिम्मेवार है, उसने आपका पैसा रोका है, उसको जाके पकड़ो, तो भाई आप इतनी हिम्मत क्यों नहीं करते हो कि आप सऊदी से हैदराबाद आओ, अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके जाके हम तुम्हारे पीछे खड़े रहते हैं। आप हिम्मत, आप लीड करो। अगर आप हर चीज़ में इसको जिम्मेवार करते हो तो आप लीड करो हैदराबाद, इसी मुझे डालो और वीडियो को वायरल करते हैं हम लोग। है आप में हिम्मत? आप तो अंसार हो ना, आप अंसार कहलाते हो ना, आपको तो करो ना, इतनी भी हिम्मत नहीं। और दूसरे लोग को ये सब झूठी बातें करते हो आप, ठीक है। हर ग्रुपों में ये बोल रहा है कि उसके नाम पे ट्वीट करो। उसका लास्ट ट्वीट कब था? हाँ, लास्ट ट्वीट, उसका लास्ट ट्वीट कब था? फिर अच्छा 20,000 लोगों को पैसा दिया आप लोग ने, 20,000 लोगों को आप वादा करते हो कि हमने पैसा दिए, वो भी बिना डेटा के, जबकि आपके पास डेटा नहीं है ना, तो आप वादा कर दो दिए। एक इन्वेस्टर का भी रकम कम से कम मैं पकड़ता हूँ 1 लाख रुपया, तो क्या आपा ने और कंपनी ने 200 करोड़ रुपया बांट दिए क्या? 200 करोड़ रुपया बांटे, कौन से अकाउंट से बांटे? जबकि आपके सिर्फ 3 अकाउंट डिफ्रीज हुए, तो उसमें क्या 200 करोड़ थे जो आप लोगों ने बांटे? ये भी मेरा सवाल है, इसका जवाब है आप लोग के पास? और जो भी बचे हुए अकाउंट्स आप बोलते हो कि भाई उसको डिफ्रीज करो, डिफ्रीज, उसमें तो सिर्फ 9.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो किस को पैसा दोगे इसमें से? आप लोग कहाँ से पैसा दोगे? ठीक है, तो जो अर्जेंसी जो आप बोल रहे हो कि ये लोग डिले टैक्टिस कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से भी वही हो रहा है, खाली डिले टैक्टिस हो रही है, ना डेट ली जा रही। 20,000 को भी जो दिया गया है वो विदाउट डेटा दे दिया। विदाउट डेटा दे दी क्या आप लोगों ने? आपके पास तो पूरा डेटा क्लाउड में मौजूद है, आपने GoDaddy से पूरा डेटा डाउनलोड करे हैं, तो फिर किस बात की डेटा आप लोग कर रहे हो? ठीक है, तो ये सारे सवालात का जवाब हमारे को चाहिए। अभी और भी हमारे भाई लोग हैं जिनके सवालात हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगे, उसका जवाब चाहिए, ठीक है। आप हमारी दुआओं की वजह से ही आप जो है आपको रेगुलर बेल पे आज़ाद घूम रहे। अगर सोचो कि 99% लोग जो है आज FIR कर देते तो ये कंपनी रहती थी क़यामत की सुबह तक, जैसा आप बोलते हो चलती थी। आप जेल में रहते थे और कंपनी फिनिश हो जाती थी आपा। लेकिन आप ये सब चीज़ को कंसीडर करिए और जल्द से जल्द जो भी जनवरी में करने का है वो आप करिए, क्योंकि जनवरी के बाद कोई भी नहीं रुकने वाला जनवरी के बाद, ठीक है। तो हमारी गुजारिश है आपसे आपा कि आप प्लीज़ अपना कमिटमेंट पूरा करिए, अर्जेंसी बताइए, ठीक है। देखो आपा, हीरा गोल्ड में हमने इन्वेस्टमेंट किया, हलाल तिजारत, इस्लामिक कंपनी, सो बोल के हमने इन्वेस्टमेंट किया ताकि भाई दिन इस्लामी की कंपनी, हमारा पैसा रहेगा सही। लेकिन हलाल बोल के तो इन्वेस्टरों को हलाल कराया जा रहा है, थोड़ा करके तड़पाया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है आपा। देखो आपा, अल्लाह ने ना आपको भी ना नीचे से उठा के ना ज़मीन से उठा के आसमान पे लाया है। आपने क्या किया? जितने आसमान पे थे सबको ज़मीन पे गिरा दिया। सही बात, कहीं का नहीं रहे हम, कहीं का नहीं। फिर भी इतनी गुजारिश कर रहे, नॉन कंप्लेनरों की हालत तो आवारिस कुत्तों की जैसी आपने करके रख दी। कोई उनका सरगना नहीं, कोई उनका बोलने वाला नहीं, कुछ नहीं। आप बोल रहे कंप्लेनर भी मेरी फैमिली, नॉन कंप्लेनर भी मेरी फैमिली, तो अभी क्या बोल रहे थे कि भाई कंप्लेनर को मैं कोर्ट से ही दूंगी, लेकिन नॉन कंप्लेनर का गैर लोग का रवैया क्यों अपना रहा, क्यों तरसा रहे तड़पा रहे?